लक्ष्मी, तुम यहाँ पर बैठी हो। गर्भवती औरत को शाम होने के बाद दरवाजे पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा लो, ये दूध पीकर अंदर जाके सो जाओ। लेकिन तुम यहाँ पर आके क्यों बैठी हो बताओ? माँ, इतनी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। पैसे के लिए ही भटक रहे होंगे। माँ के नाम के घर को गिरवी जो रख दिया है, ब्याज भरने की औकात नहीं है, इसीलिए पैसे के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं जीजा जी। ये देखो, तुम्हारे नाम का घर तो उन्होंने गिरवी नहीं रखा है। इतने बेवकूफ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना मुंह बंद करो दुर्गा। माँ का घर गिरवी रखने के लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जरा सुनो, माँ ने सिर्फ अकेले तुम्हें ही जन्म ने दिया है। तुम्हें मिलाकर हम लोग 6 भाई बहन हैं। कुछ भी करने से पहले जीजा जी को हम लोगों से पूछना चाहिए। जरा सी छूट दे दी ना तो माँ बाप को भी बेच डालेंगे वो। देखो ना माँ, ये कैसी बात कर रही है। दुर्गा, क्यों इस तरह से तुम उसके साथ झगड़ा कर रही हो? जरा अपना मुंह बंद रखो मुझे ना। मुंह बंद करने के लिए मत कहो, अपने दामाद का मुंह बंद करने के लिए कहो। उसकी तो हिम्मत है नहीं, बस मुझसे ही कहती हो। माँ, वो आने के बाद मैं एक फैसला करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में इतना अपमान नहीं सह सकती हूँ। ये मुझे ऐसा बोल नहीं सकती, मैं इतनी तकलीफ नहीं सह सकती। हे भगवान, इस डिलीवरी में तू मुझे उठा लेना। ये कैसी बातें कर रही हो? इस घर की पहली बेटी होने पर भी मुझे प्यार दुलार कुछ भी नहीं मिला, और वो भी किसी को पसंद नहीं है। सब लोग अपने परिवार के ही हैं। ये सोचकर वो प्यार दिखा रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तुम तीसरे इंसान हो, इस तरह से चेहरे पर मारने वाली बातें करोगे तो वो दूर ही हो जाएंगे ना। सुनो, वो तो गर्भवती है, उसके साथ झगड़ा करके उसे क्यों तकलीफ दे रही हो तुम? जरा देखो माँ, इसके साथ ना जो इसका पति कर रहा है वो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। दुर्गा, बस हो गया। मेरे पति तुम्हारे घर पर आकर राज नहीं कर रहे हैं। तुम मुझे इतना बोल रही हो, तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या? तुम भी तो हमेशा इस मायके के घर में ही पड़ी रहती हो ना। मेरे तो पति कम से कम मेरे पास है। तुम्हारे पति ने तो सिर्फ तुम्हें तलाक नहीं दिया, बाकी सब कुछ कर दिया। माँ, दोनों लोग मीठी मीठी बातें करके मायके में एक भी पैसा दिए बिना पति पत्नी जोड़ी बनाकर परमानेंटली आकर बस गए हैं। सुनो, हमारे घर में एक बहू आई है। तुम लोग इस तरह से झगड़ा करते रहोगे तो क्या वो हमें इज्जत देगी? हे भगवान, इन 5 लड़कियों को मैंने जन्म दिया है। इस माँ से ज्यादा कोई पापी नहीं हो सकता। पहले उठकर अंदर जाओ। यहाँ से चली जाऊँ या इस घर से चली जाऊँ? हाँ हाँ, इतनी जल्दी इस घर से नहीं जाने वाली है ये। पहले तुम और तुम्हारा पति इस घर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, समझ गई? क्या करे, इसकी वजह से मुझे सब कुछ सुनना पड़ रहा है। लक्ष्मी, तुम उसके सामने बैठो मत, वो ऐसे ही जुबान चलाती रहेगी। तुम उठकर अंदर जाओ। जाओ जल्दी, अगर तुम्हारा पति आ गया, उसने तुम्हारे आंसू देखे तो पूछता रहेगा तुम्हें। जाओ। ये क्या माँ, जब देखो तब लक्ष्मी का ही साथ देती हो। तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी मैं। तुम पे भरोसा करके गंगा के घर गई, उसने मेरी कितनी बेइज्जती करी, और लक्ष्मी के मुंह में जो आता है वो बक देती है। श्रुति भी मेरी इज्जत नहीं करती। ये देखो दुर्गा, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, सबको तुम मुंह उठाकर जवाब देती हो। थोड़ा शांत रहा करो। हाँ हाँ, तुमने भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। अगर मैंने शांति रखी ना तो ये घर वाले मुझे जिंदा ही निगल जाएंगे। आइए दामाद जी। स्वागत करके बुलाना जरूरी है क्या? तुम नहीं बुलाओगी तो क्या यहाँ की बजाय ये अपने घर चले जाएंगे? पति को छोड़कर अपने मायके में आकर बैठने वाली औरतों को न्याय के ऊपर बोलने की औकात नहीं होती है। आप तो बहुत अच्छे हैं ना, यहाँ आकर ससुराल में बैठे हैं, उसके बारे में बोलिए। बहुत जल्द तुम अपने घर जाने का रास्ता देखोगी, वरना किशोर कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी करके सेटल हो जाएगा। तो फिर परमानेंट यहाँ बैठकर घर के लोगों का गला काटती रहना। इस जानवर को झाड़ू मार के घर से भगाइए ना। पहले ये घटिया इंसान इस घर से जाएगा माँ, उसके बाद मैं जाऊंगी।